अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल द लाइफ ऑफ लिटरेचर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है लिटरेचर और उसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं लिटरेचर की, कितने जॉनर्स हैं इसके। तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे क्योंकि हम लोग एक्चुअल में लिटरेचर की डेफिनेशन को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि एक्चुअल में ये जो सब कुछ हम पढ़ते हैं ये एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, ये किस बारे में होता है, हम क्यों पढ़ते हैं इसको, और लिटरेचर की एक्चुअल में डेफिनेशन है क्या। क्योंकि इसके बहुत सारे डेफिनेशन हैं, तो आज मैं क्या करूँगी कि मैं आपको उन सभी डेफिनेशंस को लेके मजीद इसको साथ में थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि लिटरेचर एक्चुअल में होता क्या है। सो लिटरेचर जो है, लिटरेचर पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि लिटरेचर कोई भी जो रिटन वर्क होता है, जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी हम स्टडी करते हैं, टेक्स्ट बुक में लिखा गया है या कोई भी टेक्सचुअल रेफरेंस अगर हम देते हैं, तो वो जो रिटन वर्क होता है उसकी जो बॉडी होती है वो लिटरेचर होता है। अब वो रिटन वर्क किस टाइप का हो सकता है? आपकी जो अपनी लाइफ होती है, आपकी जो लाइफ है या आपका जो नेचर, जिस नेचर के अंदर आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो नेचर और उसकी आपकी लाइफ, उसको दोनों को वो उनके मीनिंग को इंटरप्रेट करता है कि आपकी लाइफ का क्या मतलब है, आपके नेचर जो आपके इर्द गिर्द एग्जिस्ट करता है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसका मतलब क्या है, उसके होने का भी क्या मकसद है। तो ये सारी चीज़ों को वो इंटरप्रेट करता है, उसको एक्सप्लेन करता है, उसको तशरीह करता है। तो लिटरेचर एक्चुअल में एक वर्क तो ये करता है। दूसरी बात कि इसमें ऑथर का एक टच मौजूद होता है, ऑथर का उसकी अपनी लाइफ का भी एक टच मौजूद होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि लिटरेचर जो है वो एक्चुअल में लाइफ, लिटरेचर इज अ मिरर ऑफ लाइफ। तो मीन्स के लिटरेचर जो है वो हमारी लाइफ को ही एक्चुअली डिपिक्ट करता है, हमारी लाइफ को ही पोर्ट्रे करता है, जो हमारी लाइफ में हो रहा होता है। राइटर जो होता है, जो ऑथर होता है, जिसने लिखना होता है लिटरेचर को, उसने कहीं किसी और यूनिवर्स से लेकर नहीं आनी होती बातें, वही जो हमारी लाइफ में चल रहा होता है उसी चीज़ों को जो है वो उसने एक्सप्लेन करना होता है। अब हर पर्सन का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपने पर्सपेक्टिव्स होते हैं, इसीलिए जो ऑथर होता है उसने किस तरह से लाइफ को ऑब्जर्व किया, उसने अपने सराउंडिंग को किस तरह से वो ऑब्जर्व कर रहा है, क्या फील कर रहा है, वो अपनी उन सारी चीज़ों को वो लेकर उस लिटरेचर के अंदर, उस रिटन वर्क के अंदर जो वो लिखता है वो उनको एक्सप्लेन करता है। इसमें उसकी ऑथर की हमें उसकी अपनी लाइफ के भी एक अपनी लाइफ पर टच में नजर आता है कि ऑथर के साथ क्या हो रहा है, वो एक्चुअल में क्या फील कर रहा है, उसके क्या पर्सपेक्टिव्स हैं। इसलिए हमें ऑथर की लाइफ का पर्सपेक्टिव इसके अंदर नजर आता है और ये हमारी लाइफ को भी मिरर करता है, हमारे इर्द गिर्द जो सराउंडिंग में हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऑथर है, वो उसके टाइम पीरियड के अंदर, उसने जिस टाइम पीरियड के अंदर वो जो रिटन वर्क है, जो उसने लिखा है, कोई नॉवल लिखा है, कोई पोइट्री उसने लिखी है, अगर उस टाइम पे कोई जंग वगैरह का सीन चल रहा है, तो वो सारी उन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन करेगा कि वार में क्या हो रहा था, किस टाइप के लोग थे, लोगों को किस तरह की सिचुएशंस का सामना करना पड़ा, वो उन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेगा। मतलब कि एक तरफ तो अभी हमें बात क्लियर होगी कि लिटरेचर जो है वो ऑथर एक्चुअली अपने लाइफ को ही पोर्ट्रे करता है, अपनी सराउंडिंग को ही पोर्ट्रे करता है। ठीक है, अब एक चीज़ तो ये हमें क्लियर हो गई। दूसरी बात ये कि इसमें ऑथर ने जो भी वर्ड्स यूज किए होते हैं, जो भी लैंग्वेज यूज की होती है, वो बहुत पावरफुल होती है, बहुत चार्मिंग वर्ड्स यूज किए गए होते हैं ताकि वो रीडर को अट्रैक्ट करें, कि वो मजीद से मजीद उसको जो है वो पढ़ता चला जाए, उसमें उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो। ठीक है, इस तरह ये होता है एक्चुअल में लिटरेचर। दूसरी बात ये कि लिटरेचर एक्चुअल में लोगों की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। उनकी फीलिंग्स जो है वो उनकी सोसाइटी को लेकर क्या उनकी फीलिंग्स है, उनकी गवर्नमेंट को लेकर उनकी क्या फीलिंग्स है, उनकी सराउंडिंग को लेकर उनकी क्या फीलिंग्स है, उनके फेलो मैन के लिए उनकी क्या फीलिंग्स है, उन सब चीज़ों को एक्सप्रेस करता है लिटरेचर। एक्चुअली ये काम करता है क्योंकि लोगों की अपने डिवाइन क्रिएटर के लिए, अपने गॉड के लिए लोगों की क्या फीलिंग्स हैं, क्या लोग बिलीव्स रखते हैं, उन सब चीज़ों को भी लिटरेचर जो है वो एक्चुअली पोर्ट्रे करता है। दूसरी बात ये कि एक तरफ से मैंने आपको ये बता दिया कि लोगों की फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करता है कि लोग एक्चुअली में क्या फील करते हैं। दूसरी बात ये कि लोगों के ये आइडियाज़ को भी एक्सप्रेस करता है कि लोग किस तरह के आइडियाज़ रखते हैं, चाहे वो सही हैं या गलत हैं, या उनकी अपनी इमेजिनेशन है कि ऐसे होना चाहिए। क्योंकि आइडियाज़ जो होते हैं, या तो वो लोगों के वो आइडियाज़ जो है वो ट्रू हो सकते हैं, वो एग्जिस्ट कर सकते हैं और दुनिया में ऐसा हो रहा होता है। लेकिन दूसरी बात ये कि वो आइडियाज इमेजिनेटिव भी हो सकते हैं, लोग इमेजिन करते हैं कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये वाली सारी चीज़ें जो है वो लिटरेचर के अंदर इंक्लूड होती हैं। ये सारी चीज़ें मैंने जो है अपनी पूरी कोशिश की कि आपको ज़बरदस्त तरीके से लिटरेचर की जो है वो एक्चुअल में समझ आ जाए कि लिटरेचर एक्चुअली होता है क्या जो हम पढ़ते हैं। अब अच्छा, अब हम लिटरेचर की कुछ टाइप्स को देख लेते हैं कि लिटरेचर की कौन कौन सी टाइप्स हैं। इसमें पहले नंबर पे तो हमारे पास पोइट्री आ जाती है, जिसमें एक रिदम होता है पोइट्री के अंदर, और उसमें वर्ड चॉइस बहुत ज़बरदस्त किस्म की जाती है ताकि रीडर को अट्रैक्ट किया जा सके
और उसमें बहुत सारे आइडियाज को, थॉट्स को, फीलिंग्स को पोर्ट्रे करने के लिए बहुत चार्मिंग किस्म के वर्ड्स यूज किए जाते हैं और एक रिदम होता है पोइट्री के अंदर। दूसरा जो है ड्रामा, ड्रामा के अंदर कुछ कैरेक्टर्स यूज किए जाते हैं, डायलॉग्स होते हैं और ड्रामा जो होता है वो एक्चुअल में परफॉर्म करने के लिए लिखा जाता है, उसको स्टेज पे या किसी भी थिएटर में परफॉर्म किया जाए। दूसरी बात इसमें एक और इसकी टाइप जो है वो है प्रोज की। प्रोज होता है कोई भी रिटन टेक्स्ट जो होता है जिसमें रिदम तो नहीं होता, वो भी एक टेक्स्ट होता है, कुछ स्टोरीज उसके अंदर लिखी जाएंगी, तो वो होता है प्रोज। अब दूसरी बात ये कि फिक्शन और नॉन फिक्शन। अब प्रोज होता है वो फिक्शन में भी हो सकता है, नॉन फिक्शन में भी हो सकता है। फिक्शन ये होता है कि इसके अंदर जो भी कैरेक्टर्स यूज किए जाते हैं, जो इसका प्लॉट लिखा जाता है, जो इसके अंदर इवेंट्स दिखाए जाते हैं, वो रियल नहीं होते। फिक्शन तो ये हो गया। अब नॉन फिक्शन क्या है? नॉन फिक्शन के अंदर रियल पीपल यूज की जाते हैं और जो इवेंट्स इसके अंदर दिखाए जाते हैं और जो प्लॉट इसके अंदर क्रिएट की जाता है, जो स्टोरी दिखाई जाती है, वो एक्चुअल में रियल होती है। तो ये अब इसकी हमने आज टाइप्स देख ली। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।